जय माता शीतला, जय दुर्गे मैया। आप सभी को शीतला सप्तमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का यह विशेष वीडियो आप सभी भक्तजनों एवं श्रोताजनों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। आज 10 मार्च 2026 दिन मंगलवार को शीतला सप्तमी का व्रत हम लोग पालन कर रहे हैं और शीतला सप्तमी पर महिलाएं भूल कर भी इन 5-6 गलतियों को बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा आपके जीवन में बहुत ही बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। पहले तो हम आपको बताएंगे शीतला सप्तमी का व्रत। इस पावन और मंगलकारी दिन भूल कर भी 5 काम बिल्कुल ना करें, वरना माता शीतला आपसे नाराज हो सकती हैं और घर में कंगाली तथा गरीबी का प्रवेश हो सकता है। इसीलिए यह जानकारी वीडियो अंत तक आप लोग देखिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले आप सभी को शीतला सप्तमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शीतला सप्तमी के दिन महिलाओं और पुरुषों को कुछ ऐसे काम से बचना चाहिए जो कि शीतला माता का यह पर्व होता है, जिस दिन यह विशेष योग भी बनने जा रहा है। पंचांग के अनुसार शीतला सप्तमी तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी 2026 11 मार्च को बुधवार के दिन मनाई जाएगी। वहीं शीतला अष्टमी का जो व्रत है वो बुधवार को और शीतला सप्तमी का व्रत वह है 10 मार्च को मनाया जा रहा है। और कुछ लोग इसको भसोड़ा के रूप में मनाते हैं तो कुछ लोग शीतला सप्तमी के रूप में मनाते हैं। किसी भी रूप में पूजा सिर्फ माता शीतला की ही होती है और माता भोग लगाने के लिए परिवार के सुख समृद्धि स्वास्थ्य तथा रोगों की रक्षा की कामना करते हैं। और इस दौरान व्रत पूजा का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग के सहित कई शुभ संयोग ऐसे बन रहे हैं जो सप्तमी यह दिन माता शीतला की कृपा से आपके जीवन में पूरी तरह बदल सकता है। इसलिए इस पवित्र दिन पर आपको कुछ कार्यों को करने से सख्त परहेज करना चाहिए। यदि कोई स्त्री या पुरुष बिना जानकारी के शीतला सप्तमी के दिन यह गलतियां करता है तो माता शीतला उनसे रुष्ट हो जाती हैं और जीवन में निराशा का सामना करना पड़ सकता है। आपसे निवेदन है कि आप लोग भूल कर भी ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में साल भर में आने वाले व्रत और त्योहारों में शीतला सप्तमी का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं माता शीतला का व्रत रखती हैं और श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करती हैं। शास्त्रों के अनुसार यह दिन माता शीतला को समर्पित माना गया है। मान्यता है कि यदि इस दिन कुछ गलत कार्य किए जाएं तो माता शीतला प्रसन्न होने के बजाय नाराज होती हैं। इस दिन कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें जो कि आपको सही जानकारी दे रहे हैं। अगर आप इन बातों का पालन करते हैं तो माता शीतला आपके जीवन में सुख सम्मान लेके आएंगी। इस बार शीतला सप्तमी पर कई वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जिसमें कुल 21 प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन धन प्राप्ति योग भी शामिल हो सकता है। धन प्राप्ति योग बन रहे हैं। अगर आप इन नियमों का सही तरीके से पालन करेंगे तो आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। इस दिन आपको कौन से रामबाण उपाय करने हैं जिससे आपको अपने जीवन में 101% धन की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ इन 5 गलतियों के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्भय नहीं रहना पड़े, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जिन्हें शीतला सप्तमी के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो पूरा जीवन आपका बर्बाद हो सकता है। पूजा के समय नीम के पत्तों का उपयोग न करना। माता शीतला की पूजा में नीम के पत्तों का बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है, लेकिन बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते हैं और
पूजा करते समय नीम के पत्तों का उपयोग नहीं करते। धर्म परंपरा के अनुसार नीम के पत्ते माता शीतला को बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। यह रोग और दूर करने के प्रतिक्रिया है। शीतला सप्तमी के दिन पूजा में नीम के पत्ते जरूर रखने चाहिए। कई लोग केवल अगरबत्ती, फूल और दीपक की पूजा कर लेते हैं। एक बड़ी कमी मानी जाती है। मान्यता है कि अगर इस दिन शीतला माता को नीम के पत्ते अर्पित किए जाएं तो घर में बीमारियां, संक्रमण और नकारात्मक ऊर्जा दूर सकती है। और इसी कारण आपको नीम की पत्ती माता को जरूर भेंट चढ़ानी चाहिए। यह छोटा सा उपाय माता शीतला को बहुत प्रिय माना जाता है। बासी भोजन गलत तरीके से रखने की गलती। शीतला सप्तमी के लिए जो भोजन के दिन पहले बनाया है उसे साफ और ढक कर रखना चाहिए। इस दिन अक्सर लोग भोजन बनाकर खुला ही छोड़ देते हैं या उसे ठीक से ढक कर नहीं रखते। तो गलती से भी जो बहुत लोग अनजाने हैं वह भोजन का यह परंपरा जरूर निभाएं। भोजन पूरी तरह साफ सुथरा और सुरक्षित रखना चाहिए। अगर भोजन खुला हुआ रखा तो गंदगी में रखा हो तो वह पूजा योग्य नहीं माना जाता। इसलिए सप्तमी के दिन पहले बनाया गया भोजन हमेशा ढककर रखें, साफ सुथरे बर्तन में रखें और फिर वही ठंडा भोजन ही माता शीतला को अर्पित करें। कहते हैं माता शीतला को ठंडा भोजन ही पसंद है, उनको गर्म भोजन बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो यह गलती, दूसरी गलती इसे मत करना, अन्यथा आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अनजाने में भी धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन घर में नया भोजन नहीं बनना चाहिए और इस दिन पहले बनाया हुआ ठंडा भोजन ही खाना चाहिए। इसलिए शीतला सप्तमी के दिन गैस या चूल्हा जलाने से बचना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इस नियम का पालन करता है तो माता शीतला की कृपा से घर में स्वस्थ और सुख समृद्धि बनती है। इस दिन समय दीपक की दिशा में रखना चाहिए, यह भी महत्वपूर्ण माना जाता है। कई लोग पूजा के समय दीपक को नहीं रखते, लेकिन परंपरा के अनुसार दीपक को माता की प्रतिमा के चित्र के सामने सही दिशा में रखना चाहिए। माना जाता है अगर आप दीपक को सही स्थान पर रखकर पूजा करें तो उनका प्रभाव बढ़ जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। अर्थात गलत दिशा में रखने से पूजा का फल नहीं मिलता। इसलिए पूजा करते समय दीपक को माता शीतला के सामने दाईं ओर रखना अधिक शुभ माना जाता है। यह भी एक ऐसी गलती है जो अक्सर लोग कर देते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार हमेशा प्रसाद बांटकर खाना चाहिए, अन्यथा आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। माता शीतला बहुत प्रसन्न होती हैं इस दिन। अगर आप प्रसाद बांटकर सभी को के साथ मिलकर ग्रहण करें तो शुभ माना जाता है। शीतला सप्तमी और अष्टमी का व्रत विशेष महत्वपूर्ण इसलिए बताया गया है क्योंकि माता शीतला जो है वह साफ सुथरी स्वच्छ जगह पर ही, ठंडे जगह पर ही विराजमान होती हैं। माता शीतला की पूजा करने के लिए सही समय सुबह स्नान ध्यान निवृत्त होकर घर को शुद्ध करके पूजा स्थल को साफ सुथरा करना चाहिए। उसके बाद माता रानी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से माता रानी की कृपा की प्राप्ति होती है। और इस दिन जो लोग यहाँ गलती कर देते और कुछ लोगों को, इन राशि के जातकों को शीतला माता के विशेष लाभ और धन ऐश्वर्य प्राप्त होगा। कुछ लाभ जैसे कि मीन राशि के जातकों के ऊपर शनि देव की ढैया समाप्त हो जाएगी। ऐसा करने से शीतला माता मीन और कुंभ राशि के जीवन में आई हुई समस्याएं दूर करेंगी। साथ ही साथ उनके घर में धन, ऐश्वर्य और नकारात्मक सोच को दूर करेंगी और खुली आज़ादी वातावरण स्वच्छ होगा। साथ ही साथ माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होगी।
पूजा पवित्र भाव भी नष्ट हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन मांस या शराब का सेवन करता है तो पूजा का अपमान माना जाता है। सात्विक और ठंडे भोजन ही सेवन करना चाहिए, जो दही, मीठा चावल, बासी रोटी, गुड़ पूड़ी आदि के साथ भगवान का स्मरण करते हुए संयम और अनुशासन का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से माता शीतला प्रसन्न होकर अपने भक्तों को स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि का प्रदान करती हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस नियम को अनदेखी करता है, तामसिक भोजन ग्रहण करता है, उसके घर में नकारात्मकता बढ़ती है और पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए इस दिन शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखें। शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन माता शीतला का पूजा नज़रअंदाज करना या व्रत नियमों का हल्के में लेना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शीतला सप्तमी शीतला माता की कृपा के अत्यंत शुभ अवसर होता है। इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ माता शीतला का पूजा व्रत कथा सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और आलस्यता कर पूजा पाठ का टाल देता है और नियमों का पालन नहीं करता, उसे माता शीतला का अनादर करता है और वह प्रातः स्नान करने का स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए और घर के मंदिर या किसी शीतला माता मंदिर जाकर विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। याद रखें, माता को ठंडा भोजन ही प्रदान करें। दीप धूप जलाकर प्रार्थना करनी चाहिए। साथ ही साथ शीतला माता की कथा सुनना या पढ़ना भी चाहिए। ऐसा शुभ माना जाता है। यदि व्यक्ति इस दिन सभी धार्मिक कार्यों में श्रद्धा से करता है तो माना जाता है कि माता शीतला उनके परिवार के रोगों को रक्षा करती हैं और स्वास्थ्य, धन, सुख, समृद्धि, आशीर्वाद भी देती हैं। आध्यात्मिक लाभ से वंचित रह जाता है, इसलिए इस दिन पूरे श्रद्धा भाव से नियमों के साथ पूजा अवश्य करनी चाहिए। शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन भूलकर भी घर में क्रोध, कलह, आज के शब्दों का वातावरण नहीं बनाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस घर में व्रत और पूजा के दिन शांति, प्रेम और भक्ति का वातावरण रहता है, वहाँ देवी देवताओं का विशेष रूप से वास होता है और शीतला सप्तमी पे शीतला समर्पित माना जाता है। इसलिए यह दिन मन, वचन और कर्म तीनों से पवित्र रहना चाहिए। विशेष महत्व माना गया है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन क्रोध करता है, घर में सदस्यों से झगड़ा करता है और माता रानी का अनादर करता है तो उसे उसकी यातना भुगतनी पड़ेगी। और चने का प्रसाद ग्रहण करें। शीतला सप्तमी के दिन चने का प्रसाद खाना बहुत शुभ माना जाता है। कई जगह पे चने की शक्ति और परिश्रम का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यता के चने का प्रसाद माता शीतला को अर्पित करके खाने के व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा का सकारात्मक बढ़ती है। कई स्थानों पर इस दिन उबले हुए चने, भुने हुए चने माता शीतला को चढ़ाए भी जाते हैं और बाद में इन्हें प्रसाद रूप में ग्रहण भी करते हैं। तो यह थी शीतला सप्तमी की विशेष वीडियो जो आप सभी के लोग में हम लेकर आए थे। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और माता शीतला सप्तमी के दिन यह विशेष वीडियो अपने प्रियजनों एवं भक्तजनों तक शेयर कीजिएगा ताकि माता रानी का आशीर्वाद आप तक बनता रहे, मिलता रहे। और खूब सारा पकवान और भोजन बना के माता रानी को प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। कई जगह पे माता रानी को फल, मीठा कुछ भी भोग लगाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है और यहाँ पे माता शीतला को भोग लगाकर हमें खाना चाहिए। सुख, समृद्धि, आनंद पूर्वक प्रतीक माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन मीठा प्रसाद ग्रहण करने से माता शीतला प्रसन्न होती हैं, घर में खुशहाली बढ़ती है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें प्रोत्साहन ना बढ़ाइएगा और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसी ही जानकारी आध्यात्म से जुड़े हुए कथाओं का श्रवण आप सभी को हम लेकर करवाते रहें। इसी आशा के साथ आप सबसे विदा लेंगे और शीतला सप्तमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और माता रानी की कृपा आपके जीवन में बनी रहे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका दिन मंगलमय हो, ऐसी कामना करते हुए हम आपसे विदा लेते हैं और
आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब